सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज एंड टाइप्स ऑफ रेशियो बेसिकली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट्स को एनालाइज करता है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है बेटे दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, मैं एक एक करके आपको मतलब समझाऊंगा इन सबके। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वन बाय वन। आज के इन टॉपिक्स में हम लोग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ये दो कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलो। जो लिक्विडिटी रेशियोज है इनका बेसिकली मतलब क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स बेसिकली। तो किन लोगों को हम लोगों ने पैसा देना है विद इन द 12 मंथ, क्या उनको पैसा देने के लिए हमारे पास इनफ कैश अवेलेबल है, इनफ करंट एसेट्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फोकस करता है लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियो हमें ये बताती है कि हमारी जो फर्म है क्या वो इतनी साउंड है, इस कैपेसिटी में है कि अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पैसे दे पाएंगी। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे करंट एसेट्स 3 लाख रुपीज हैं और मेरी सिर्फ करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है, तो क्या मैं इनके पैसे दे सकता हूँ? यस, दे सकता हूँ। इट मीन्स कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हूँ, राइट। अगर मान लो अब ये 1 लाख होती एंड ये भी 1 लाख होता, तो अब मैं नेक टू नेक सिचुएशन में हूं कि भाई अगर किसी एक ने भी मेरे पैसे मार लिए, मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। डन, रिस्की सिचुएशन है। अब एक और सिचुएशन देख सकते हैं। अब मान लो कि करंट एसेट यहां पर सिर्फ 80,000 है और ये 1 लाख है। डेडली सिचुएशन हो गई कि आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए भी पैसे नहीं है। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ एनालिसिस। कैसे पता चला? एनालाइज करके पता चला कि भाई हमारी तो सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है। ठीक है, चलो। सो लिक्विडिटी इसी के ऊपर फोकस करता है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो इज टू मेजर द फाइनेंशियल, इसको जूम कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो इज टू मेजर द फर्म्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इट मेजर्स द फर्म कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, and a firm must have sufficient current assets so that it can liquidate current liabilities as when it is required. So current assets इतने होने चाहिए कि हम अपनी current liabilities को pay off कर सकें। ठीक है, so ये जो रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे ये लिक्विडिटी के अंदर पढ़ेंगे। अब सेकंड आती है बेटे हमारी सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ जैसे लिक्विडिटी फोकस करता था हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर, सॉल्वेंसी रेशियो फोकस करती है हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर। सो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि क्या हमारे पास इतने इनफ एसेट्स हैं या इतना इनफ फंड होगा, अर्निंग कैपेसिटी है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आओ इसको रीड करते हैं। सो सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मींस दैट द बिजनेस इज इन पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज व्हेन दे बिकम ड्यू। तो मेरे डिबेंचर्स को मुझे पे ऑफ करना है 10 साल के बाद, तो उतने टाइम तक मेरे पास पैसे होने चाहिए, इकट्ठे हो जाने चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है और एनी अदर रिडम्पशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, एनीथिंग, कोई भी जो मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको मैं कहां मेजर करने वाला हूं? उसको मैं सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर सॉल्व करने वाला हूं। ये डीप डाउन और पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक, चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास रेशियोज आती है बेटे एक्टिविटी रेशियोज। अब एक्टिविटी रेशियो बेसिकली कहती है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, इट्स ओके, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ ज्यादा जूम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, देखो। सो एक्टिविटी रेशियो बेसिकली फोकस करती है बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज के ऊपर। अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब मैं रॉ मटेरियल बाय करता हूँ तो मैं किसी बंदे से इनको परचेज कर रहा हूँ, तो वो बंदा मेरा कौन बन गया? वो मेरा बन गया क्रेडिटर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो रॉ मटेरियल है इसको मैंने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब है कि मैंने अपनी फिनिश गुड्स प्रिपेयर कर ली। ठीक है, अब इन फिनिश गुड्स का मैं क्या करूंगा? मैं इनको सेल कर दूंगा। अब सेल दो तरीके से होगी, या तो मेरे पास कैश आ जाएगा या फिर कोई बंदा मेरा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। अब डेटर अल्टीमेटली मुझे क्या पे कर देगा? कैश पे कर देगा, और मैं पेमेंट किसको दे दूंगा? क्रेडिटर को दे दूंगा। तो कितनी जल्दी मैं उन गुड्स को बनाता हूँ, कितनी जल्दी मैं उन गुड्स को बेच देता हूँ, और कितनी जल्दी मैं अपने डेटर से अमाउंट रिकवर करता हूँ, और कितनी जल्दी मैं अपने अमाउंट्स को पे ऑफ कर देता हूँ, तो ये सारा का सारा बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, सो दिस रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस विद विच एंटरप्राइज यूजेस इज अवेलेबल रिसोर्सेज, कि कितनी जल्दी हम अपनी रिसोर्सेज को यूज करते हैं और अपने प्रोसेस करते हैं। ये सारा एक्टिविटी के ऊपर फोकस करने वाला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस कितने प्रॉफिट्स में है। जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंपेयर किया था, ऐसे ही हमारे पास एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा और कॉस्ट रेशियो आएगी कि हम बिजनेस के ऑपरेशंस से क्या पैसा कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, कितनी कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो दिस रेशियो मेजर्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि अब बिजनेस की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ये पर्टिकुलर रेशियो मेजर करती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी रेशियो। सो ये टाइप्स ऑफ रेशियो यहीं तक था, इस क्लासिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।